तो करना कुछ नहीं है, गुणा हमने पहले कर ही रखा है, समान संख्या है, केवल यहाँ ऋण है यहाँ धन है, तो ये धन कर दो। अब सभी जगह धन है तो जितने हैं वो सब धन हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना। अब बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग, धन b का वर्ग, एक ab और एक ab, दो ab, ठीक है। अब तीसरा सूत्र आता है a ऋण b बराबर a ऋण b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। इन दोनों जगह ऋण कर दो, कुछ नहीं करना है, ठीक। ऋण b की घात 2 धन के, ऋण धन ऋण, धन ऋण ऋण, और दोनों धन है तो धन, a का वर्ग धन b का वर्ग, ऋण 1 ab और ऋण 1 ab ऋण 2 ab, तो ये ऋण 2 ab हो जाएंगे। ये सूत्र सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम इन सूत्रों को हल कर सकते हैं। अब एक सूत्र आता है हमारा घातांक वाला। घातांक वाला x की घात a गुणित x की घात b चौथा, तो बराबर x की घात a धन b। आधार समान होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ x और यहाँ y है तो ये घातें नहीं जुड़ेगी, x तो a धन b जुड़ जाएगी घातें। अब पांचवा सूत्र आता है x की घात a भागित x की घात b, या x की घात a बटे x की घात b, दोनों एक ही बात है। तो ये हो जाएगा x की घात a ऋण b, ये घात इसमें से घट जाएगी। अब आता है छठा सूत्र, वो कहता है कि x की घात a की घात b, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा x की घात a गुणित b। सातवां सूत्र x बटे y की घात a, यहाँ पर भले ही हम ले लेते हैं b है और यहाँ भी b है इसकी घात, तो ये हो जाएगा x की घात b गुणित a बटे y की घात b गुणित a, ठीक है। इसी प्रकार आठवां सूत्र आता है कि x की घात a बटे y और इसकी घात b, तो x की घात a गुणित b बटे y की घात मान लो a है तो a ही रहेगी। जिसमें कोष्टक अगर पूरे पे लगा तो इस घात का दोनों में गुणा होगा, अगर कोष्टक ऊपर ऊपर लगा तो ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे लगा तो नीचे नीचे गुणा होगा, ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र जो है तुम्हारे इसमें काम में आएंगे। जो प्रश्नावली 1.5 और 1.6 हम हल करेंगे तो इन सूत्रों के आधार पर ये प्रश्नावलियाँ दोनों हल हो जाएगी। उदाहरण नंबर 12 लेते हैं। उदाहरण 12,
इसमें है, जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 और π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। हम इनका वर्गमूल निकालेंगे और यदि वो वर्गमूल लगातार आगे बढ़ता जाता है तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं, और यदि इनका वर्गमूल निकल जाता है तो वे परिमेय संख्याएं हैं। कब नहीं है? जब अशांत दशमलव आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार √5 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो लगातार निकलता जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार 7/√5, इसमें √5 हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो अशांत दशमलव है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √2, इसका भी बार बार वर्गमूल आगे बढ़ता जाता है, मतलब शांत नहीं है, अशांत है, मतलब दशमलव के बाद निरंतर भाग लगाते जाओ, अंक आते जाएंगे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हैं। इसी प्रकार √2-21, √2 अशांत दशमलव हैं क्योंकि इसका वर्गमूल भी बार बार निकालते जाओ, निकलता जाता है निरंतर। इसके बाद π-2, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या हैं, उसके वर्गमूल में से अगर 2 घटा भी देंगे तो भी वो लगातार भाग चलेगा, अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव होने से ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उदाहरण नंबर 13 लेते हैं हम। 2√2 धन 5√3, और 2√2 ऋण 3√3 को जोड़िए और √2 ऋण 3√3 जोड़ना है। 2√2 धन 5√3, इनमें जोड़ना है √2 ऋण 3√3। अब देखिए, जोड़ने घटाने में ये ध्यान रखना कि करनी में दोनों समान होंगे, वही जोड़ घट सकेंगे, इसको इसमें से जोड़ घटा नहीं सकते। ये दोनों की करनी समान है तो 5 में से 3 गए तो 2। अब तुम्हारी जेब में 5 रुपये है और किसी के 3 रुपये देने हैं, तो 3 रुपये दे दिए तो 2 रुपये बचे, तो अपनी जेब में 2 रुपये बचे, इसलिए उसको ऋण नहीं लगाएंगे, धन लगाएंगे। धन का अर्थ है अपने पास है, इसलिए बड़ी संख्या के जो चिन्ह होता है वो यहाँ लगता है। ध्यान रखें, 5 के धन होने से धन, और इनको जोड़ेंगे तो 2√2 और 1√2, 3√2, बस कुछ नहीं करना है। अब उदाहरण 14 लेते हैं। 6×5 को 2×5 से गुणा कीजिए। उदाहरण 14, 6×5 को 2×5 से गुणा करना है, इनका गुणा नहीं होगा। ठीक है। इनका गुणा कैसे करेंगे? करनी के अंदर ही करेंगे। गुणा नहीं होने का अर्थ इसमें नहीं होगा सीधा। ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 2 × 6, और अब इनका जो गुणा करेंगे तो वो सीधा गुणा नहीं होके करनी के अंदर होगा। सीधा गुणा नहीं कर सकते,
ठीक है। 2 छंग 12 गुणित करनी के अंदर 2 हो तो उसका 1 होके बाहर निकल जाता है। ये 2 है इसलिए 1 होकर बाहर निकल गया। तो अब गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा नहीं होगा। आगे बात समझ में, यहाँ गुणा नहीं होगा, यहाँ आके गुणा होगा। 12 पंज 60, उत्तर बराबर 60। उत्तर लिखने का 1 नंबर देता है, इसलिए उत्तर अवश्य लिखें। इसके बाद 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। 15वां उदाहरण, देखो 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग। यहां भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यहां करनी में 15 है और यहां करनी में 3 है। पहले इसको करनी 3 बनाओ तो भाग देंगे। तो देखिए 8 तो 8 है, ये करनी 15 को लिखेंगे 3 गुणित 5 15, 5 दिया 15, अलग अलग कर दिया। अब बटे 2 करनी 3। अब आगे बढ़ाओ, 8 गुणित करनी 3 गुणित करनी 5, दोनों को करनी में अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अलग लिखने के बाद 2 का भाग लगा, 2 करनी 3 का भाग लगा देंगे। करनी 3 से करनी 3 कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो उत्तर आएगा 4 करनी 5। ठीक है, ये उत्तर। देखिए उदाहरण नंबर 16 को करते हैं हम। उदाहरण 16, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। उदाहरण 16 का पहला, तुम केवल प्रश्नावली हल करते हो ना, उसकी बजाय उदाहरण भी देखा करो। क्यों? क्योंकि उदाहरण से भी प्रश्न उसमें आते हैं परीक्षा में। ठीक है, 5 धन रूट 7, 2 धन रूट 5। यहां कोई निशान नहीं है, इसका अर्थ है इन दोनों का गुणा करना है। बस गुणा कर डालो। 5 धन रूट 7, 2 धन रूट 5। इसका इसमें गुणा करेंगे तो रूट 5 गुणित रूट 7। यहाँ सभी धन है इसलिए धन लगाते जाओ, विचार भी नहीं करना है। इसका इसमें करेंगे तो 5 रूट 5। ये सीधा गुणा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ करनी है और ये करनी के बाहर है, इसलिए उस करनी को ऐसा का ऐसा लगा के लिख देंगे। अब ये तो हो चुका, अब इसका इसमें 2 करनी 7, इसका इसमें 2 पंजे 10, कुछ भी नहीं करना है। 10 ऐसे के ऐसे धन, यहाँ 2 करनी 7 है, यहाँ 5 करनी 5 है, इसलिए ये भी नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी नहीं जोड़ सकते हैं, सब ऐसे कैसे रहेंगे। 2 करनी 7 धन 5 करनी 5 धन, दोनों करनी में है इसलिए इनको करनी के अंदर लिख दो। करनी के अंदर 5 7 35। ठीक है, बस इन दोनों का गुणा हो गया। यह तुम्हारा 16 का पहला सवाल हो जाता है। 16 का दूसरा सवाल है, 5 धन रूट 5 और
5 ऋण रूट 5, अब इसका गुणा कर डालो, 5 धन रूट 5 और 5 ऋण रूट 5, रूट 5 एक ही साथ लिख देते हैं या अलग अलग लिख दो, चलो ऋण धन ऋण रूट 5 5 5 रूट 5, ऋण धन ऋण 5 का रूट 5 में 5 धन रूट 5, 5 रूट 5 और ये धन हो जाएगा, धन 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 5 का 5 में 25, 25 धन 5 करनी 5 ऋण 5 करनी 5, घटेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाया 0, और ऋण करनी 5 करनी 5, 5 हो जाएंगे, है ना, करनी 5 एक साथ कर दो बोले इनको, ऐसे होंगे तो एक बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने एक बाहर निकाल दिया, ठीक है। 25 में से 5 गए तो 20, ये उत्तर। इसका तीसरा सवाल, करनी 3 धन करनी 7, करनी 3 धन करनी 7, इसका वर्ग, मतलब इसको 2 बार लिख के गुणा करना है, और सीधा अगर हल करना चाहो तो उसका सीधा सूत्र भी है। सीधा सूत्र क्या है, करनी 3 धन करनी 7 का वर्ग बराबर करनी 3 का वर्ग धन करनी 7 का वर्ग धन 2 करनी 3 करनी 7। कैसे हुआ? वो इस प्रकार से हुआ कि चूंकि a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab, ये सूत्र लिखाया था मैंने। तो a यहाँ है, ये a, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2, सूत्र का 2, a और b इनको गुणे में लिखना है, ठीक है। ये देखो, अब इसको हल करते हैं आगे। करनी 3 करनी 3, अगर किसी के ऊपर करनी का निशान हो रूट का और वो वर्ग हो तो उसके वर्गमूल का निशान हटा दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि ये 2 बार करनी में आएगा। 2 बार करनी 3 आएगा तो उसकी करनी हट के बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ा बनेगा वो, तो एक होके बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 स्वतंत्र हो गए, ऐसे ही ये 7 स्वतंत्र हो गए, है ना। और धन 2 7 या 21 करनी के अंदर, 7 और 3 10 धन 2 करनी 21, ये उत्तर। इसको इसमें नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके पीछे करनी का निशान है, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरा सवाल हल हो जाता है। चौथा सवाल, करनी 11 ऋण करनी 7, करनी 11 ऋण करनी 7, करनी 11 धन करनी 7, इस प्रकार का सूत्र भी लिखाया था मैंने। ये जैसा है वैसा यही है, पर दोनों के चिन्ह अलग हैं। चिन्ह अलग होने की स्थिति में क्या होगा कि करनी 11 ऋण करनी 7 और करनी 11 धन करनी 7, तो इसमें a का वर्ग
करनी 11 का वर्ग ऋण करनी 7 का वर्ग, तो बराबर करनी हट जाएगी, इसमें भी करनी का निशान हट जाएगा। 11 में 7 गए तो 4, ये उत्तर। चूंकि ए ऋण बी ए धन बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो ए का वर्ग किया और बी का वर्ग किया, बीच में ऋण लगा दिया, ये सवाल हो गया हल। ठीक, इस सूत्र से ये सवाल हल हुआ है। अब 17वां सवाल आता है, 1 करनी 2 का के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1 करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। बाहर उधर देखने की बजाय इधर देखेंगे तो लाभ मिलेगा। वहाँ बाहर देखने से कुछ लाभ नहीं मिलना है, वो पीछे वाला बीच वाला लड़का। 17वां सवाल हमारा आता है, बहुत सरल सवाल है। जब हर का परिमेयकरण करना हो तो उसी संख्या का उसके अंश और हर में गुणा कर दो, कुछ भी नहीं करना। 1 करनी 2 के हर का परिमेयकरण करने पर, इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/√2 गुणित √2/√2, बस कुछ नहीं करना है। √2 का 1 में गुणा √2 हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, हो गया ये हल। अब उसके बाद सवाल नंबर 18 आता है, 1/2 धन √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके भी हर का ही परिमेयकरण करना है 18वें सवाल का। देखिए 1/2 धन √3, 18वां सवाल। 1/2 धन √3 के हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 धन √3 यहाँ परिमेयकरण करने पर रख दे उधर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत निशान का अंश और हर में गुणा करना है, विपरीत निशान का। तो विपरीत निशान लेंगे, 2 ऋण √3 बटे 2 ऋण √3, ये एक जैसे रहेंगे। 2 ऋण √3 बटे 2 का वर्ग ऋण √3 का वर्ग, देखो 2 ऋण √3, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 3 कैसे होगा? 3 का वर्ग तो 9 होता है, पर चूंकि यहाँ करनी लगी हुई है इसलिए करनी 3 करनी 3 3 हो जाएंगे। करनी 2 नहीं, इसके 2 के करनी नहीं है तो इसका तो वर्ग ही होगा, ठीक है। करनी 3 है इसलिए 3 हो जाएंगे, पर 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा। 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणित 2 बराबर 4, ठीक है। 2 का वर्ग 2 गुणित 2 4 होगा, और करनी 3 होंगे तो 3 रह जाएंगे क्योंकि करनी हट जाएगी। अब 4 में से 3 गया तो 1, तो
तो उत्तर हो जाएंगे हमारे 2 ऋण करनी 3। ये उत्तर हो गए, बस और कुछ भी नहीं करना है। सरल सवाल है। 19वां लेते हैं। सवाल नंबर 19, 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5। 19वां सवाल, 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5 के हर का परिमेयीकरण करने पर हर का जब हम परिमेयीकरण करेंगे किसी भी संख्या के, तो मैंने बताया उसके विपरीत चिन्ह का गुणा करना है। तो 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5, इसके अंश और हर में करनी 3 धन करनी 5 का गुणा करेंगे। तो क्या होगा, 5 करनी 3 धन करनी 5, ये गुणा हो गया ऊपर, तो कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों का गुणा होगा तो करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग, करनी 3 का वर्ग ऋण करनी 5 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 5 कोष्टक करनी 3 धन करनी 5 बटे करनी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और करनी 5 का वर्ग 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 करनी 3 धन करनी 5 बटे 5 में से 3 गए तो 2, बड़ी संख्या के ऋण हैं इसलिए ऋण लगेगा, ऋण 2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऋण 5 करनी 3 धन करनी 5 बटे 2। ऋण ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 19वां उदाहरण हो जाता है। अब 20वां उदाहरण आता है। उदाहरण 20, एक बटा 7 धन 3 करनी 2 के हर का परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण करेंगे तो हमें इसके विपरीत निशान का गुणा करना है अंश और हर में। विपरीत निशान 1/7 धन 3 करनी 2 गुणित 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 7 ऋण 3 करनी 2 गुणा कर देंगे अंश और हर में, ठीक है। तो आएगा, क्या आएगा, 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 7 का वर्ग ऋण 3 करनी 2 का वर्ग, सात ऋण 3 करनी 2
बटे 7 का वर्ग 49, 7 में 7 का गुणा, और 3 करनी 2 और ऋण 9 दूनी 18। क्यों आया? क्योंकि 3 करनी 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3 करनी 2 गुणित 3 करनी 2, तो ये बनेगा 3 गुणित 3 गुणित करनी 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणित 2 बराबर 18। ये इस प्रकार से आया। ठीक है, 9 में से 8 ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा, 7 ऋण 3 करनी 2 बटे 9 में से 8 1, 4 में से 1 गया 3। बस ये हो गया हल, कुछ भी नहीं करना है।